हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर अपने गुरुजी पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, लाडलों लाडलों के दोस्त, लाडलों के पेरेंट्स। बात ऐसी है कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं विद न्यूमेरिकल्स, विद एग्जांपल्स, और एक एक कंसेप्ट को हम ध्यान से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अभी जो हाल फिलहाल है, हम जरा बात करें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ चुके हैं इसमें। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज का, और उस पर कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी करी है। अभी जो हम करना चाहते हैं वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि रिंग, खास तौर पर रिंग। रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दरअसल। जेई और नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और आई थिंक बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड में भी इसका डेरिवेशन है। तो हमको रिंग के बारे में देखना है कि रिंग को अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उस पर जो होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये हमको देखना है। चलिए चलते हैं हम आगे। हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब कोई रिंग है, इस तरह की रिंग, ठीक है, इस तरह की रिंग है, तो उसका एक्सिस ये होगा, है ना। उसके सेंटर से एक लाइन जाएगी, सेंटर से जाने वाली जो लाइन है और प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये पेन है, आपको दिख रहा है ये पेन, ये इस तरह से, ये इसका एक्सिस हो गया, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमें किसी एक पॉइंट पर इधर या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। और रिंग ये जो है, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। अभी हम देखते हैं। तो मान लीजिए देयर इज अ रिंग हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू। चार्ज, जो रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है हाल फिलहाल, और उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किस पर करना है, एक्सिस पर कैलकुलेट करना है। एक्सिस पर कोई पॉइंट पी हम लेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको फायदा मिलता है तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। फिर भी कह देना मेरा फर्ज है, क्योंकि याद दिलाते रहना पड़ेगा, याद दिलाना जरूरी है। चलिए हम एक रिंग लेते हैं, और वो रिंग कुछ इस तरह से, हम यहाँ पर, ये रही हमारी रिंग, ठीक है बच्चा पार्टी। एक सेकंड, इसे थोड़ा ढंग से बना लिया जाए। एक रिंग जो है, हम रिंग लेंगे, और रिंग को मैं बना लेता हूँ अपनी जो फिगर है। तो रिंग जो है यहाँ पर, रिंग, ये रिंग मैं बना लेता हूँ इस तरह से। तो ये जो रिंग है बेटा, ये रिंग जो है, ये अगर आपको ऐसे दिख रही है, बिल्कुल सर्कुलर दिख रही है, देखो। अगर मैं आपसे कहूंगा यहाँ कैसी सर्कुलर है, तो देखो ये सर्कुलर है। ये आपकी कॉपी में रखी है एक तरह से, ठीक है। आपको ऐसे, आपको सर्कुलर दिखेगी जब आप इसको ऊपर से देखोगे। लेकिन हमें आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखनी है। आपकी कॉपी इस तरह से, तो ऐसे रखनी है, ठीक, ऐसे। और उसका एक्सिस ऐसे होगा। अब इसको मैं आपको दिखाऊं कैसे, ऐसे अगर ऐसे दिखाया तो देखो आपको सिर्फ ये लाइन दिख रही है, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, इधर ये टिल्ट कर रखा, इसे अपन गायब कर देंगे। इसे गायब करने में कितनी देर लगेगी, देखिए। तो हमें ये रिंग है, इस रिंग पर सब जगह चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज, सपोज कैपिटल क्यू चार्ज हम ले लेंगे। कैपिटल क्यू चार्ज रहेगा इस पर, सब जगह पर कैपिटल क्यू। और रेडियस कितना है बेटा, इसका आर है। तो लाडलो, इसके सेंटर से हम इसका एक्सिस बनाएंगे, और इसका जो एक्सिस होगा जरा देखते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है। यहां से ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। और पीछे भी होगा, इधर भी होगा, दोनों साइड होगा। लेकिन क्या, एक साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर की तरफ राइट साइड में हमें जरूरत नहीं है, एक ही बात होगी। हम यहां पर इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी लेंगे। पॉइंट पी, पॉइंट पी यहां पर हमने, ये सपोज इस जगह पर हमने पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है पी पॉइंट, पी पॉइंट। आपका सेंटर ओ ये है। सेंटर ओ से पी की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो एक्स है, ठीक है। यानी कि ओ से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और पॉइंट पी पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
अब रिंग जो है, रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा वो देखा KQ/R²। प्रॉब्लम यह है कि पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा इस रिंग के ऊपर बहुत छोटी सी एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट जिसे हम शो कर सके, वो छोटा सा एलिमेंट मैं यहां पर ले रहा हूं, बहुत यहां पर जस्ट, ठीक है। ये कितनी लेंथ है इस एलिमेंट की, DL। कितनी लेंथ है, DL नहीं दिख रहा है मैं इसको, ठीक है। तो ये जो लेंथ है DL, बेसिकली हम इसकी बात करें, इस DL पर बहुत छोटा सा चार्ज होगा और वो चार्ज है बेटा DQ। कितना चार्ज है, DQ, बहुत छोटा सा चार्ज। कैपिटल Q टोटल चार्ज है, छोटे से एलिमेंट, इस एलिमेंट ये यहां पर देखो मैं इससे ऐसे कर देता हूं, ये छोटी सी लेंथ DL है, छोटी सी लेंथ DL पर छोटा सा चार्ज होगा DQ। इस DQ इतनी छोटी सी लेंथ है कि मैं इसको बिल्कुल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और पॉइंट चार्ज से यानी कि DQ चार्ज से पॉइंट P पर मैं एक लाइन से मिला देता हूं इसको, ठीक है। तो वो लाइन होगी, इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया है क्योंकि यार देखिएगा अभी, तो लाडलो बात ऐसी है, DQ से यानी पॉइंट चार्ज से पॉइंट P पर हमने एक लाइन को से मिला दिया, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज यानी कि DQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और छोटे से चार्ज के कारण, छोटा सा चार्ज है DQ, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा सा होगा और वो होगा DE। बात समझ रहे, छोटे से चार्ज, एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंट चार्ज के कारण एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE। अब एक काम और करते हैं, मैं इसके जस्ट अपोजिट और ले लेता हूं, छोटी सी लेंथ वही, ठीक है। कितनी लेंथ है ये लेंथ है आपकी DL, और इस पर कितना चार्ज है, इस पर वही चार्ज है, कितना है DQ। इसके कारण भी अगर पॉइंट P पर मैं इसके अपोजिट क्यों ले रहा हूं अभी आप समझेंगे, तो फिर ये देखिए, ठीक है, नहीं सही नहीं है, हमको ये, चलिए ये भी इरेज करते हैं, यहां मामला फंस जाएगा थोड़ा, चलिए अच्छी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है यहां से फिर से मैं एक ट्राई करता हूं, और मैंने यहाँ पर, ठीक है अब इस बार बेटर है। तो ये छोटा सा जो चार्जेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, दूर होगा, और वो भी कितना होगा, D ही होगा क्योंकि छोटा सा चार्ज है। अब क्या है ना कि DE जो है वो बहुत छोटा सा है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, इधर सेम, और इधर मैंने यहां पर एक्सटेंड कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया, देखिए जो DE है, और इसे मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, क्या कह दिया इसको मैंने, एक्स एक्सिस, और इसको कह दिया मैंने वाई एक्सिस, नीचे भी वाई एक्सिस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, वो ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना ही वाई डायरेक्शन में है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। अब कंपाउंड में तोड़ने के लिए एंगल तो मालूम है, सपोज मान लीजिए ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल ले लीजिए आप थीटा, ठीक है। और एक और बात, ये थीटा जो है एक लाइन में यहां भी बना देता हूं, सेंटर से मिला देता हूं, उसमें थोड़ा हमें फायदा करेगा। चलिए अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। अब क्योंकि जो दो DE मैंने लिए अपोजिट एलिमेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE, वो x और y के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, ना तो वो x डायरेक्शन में है ना ही वो y डायरेक्शन में, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको कंपोनेंट में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये DE है, तो x कंपोनेंट इसका हो जाएगा DE cos थीटा, DE cos थीटा, इसका नीचे वाला DE का भी इधर कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा हो जाएगा, जबकि DE का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो DE sin थीटा होगा, इस DE का भी नीचे की तरफ DE sin थीटा होगा। अब एक बात तो तय है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है KQ/R² होता है, K और DQ सेम है, और ये डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस कितनी होगी जरा यहां देखिए, ये तो x हो गया, परपेंडिकुलर r रेडियस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी आपकी √r² +
एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब है डी की वैल्यू सेम होगी, थीटा भी सेम होगा। इसका मतलब डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल कर देगा। अब दो अपोजिट एलिमेंट के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले आपको जो बचे हुए हैं, और वो है डी साइन थीटा कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। लार्लो बात ऐसी है कि अगर आप यहां पर और यहां पर अपोजिट एंड्स पर वही एलिमेंट्री चार्ज लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर ही मिलेगा, और उसका कंपोनेंट कॉस थीटा वाला ही काम में आएगा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट हर बार बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फिर हमें साइन थीटा वाले एलिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। ले दे करके हर डी क्यू एलिमेंट के कारण आपको इधर डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा को ऐड करना पड़ेगा। कब तक ऐड करेंगे भाई? तो इस एडिशन का मतलब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अल्टीमेटली पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका डीई, ठीक है। डीई एट पी कितना हुआ? वो हुआ के कितना डी क्यू, के डी क्यू है ना, ये डी क्यू चार्ज है ना, के डी क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है बेटा? लाड लो, देखो ये इसको गौर से देखो, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो चाहिए डी कॉस थीटा का अंडर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अच्छा, डीई कितना अभी अभी आपने देखा, डी जो था आपका के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा को जरा यहां वापस आइए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऊपर जरा देखिए, ओ पी, इसको क्या नाम दें? चलो नाम देने की जरूरत नहीं। इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा के हिसाब से देखें तो बेस ये हो जाएगा एक्स और हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा मैं यहां पर ही लिख देता हूं। कॉस थीटा कितना होगा जो हमारे काम में आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो कॉस थीटा है इसको अपन अगले पेज पर वहां रख देंगे। तो कॉस थीटा की जगह हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? स्क्वायर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। चलो यहां पहचान में आ गई गलती। कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा देखिए, एक साथ लिख लें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी क्यू, और बच्चा ये हो जाएगा पावर 1 हो जाएगी, और ये पावर हाफ है तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब समस्या हमारे सामने कि हमें डी क्यू की वैल्यू नहीं मालूम है, जो कि एलिमेंट्री चार्ज है, छोटा सा चार्ज है डी क्यू, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, कैसे मालूम करें? देखिए टोटल चार्ज जो रिंग पर है, रिंग पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू, वो चार्ज पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो छोटी सी लेंथ डीएल पर वो चार्ज कितना होगा, वही डी क्यू और वही कैलकुलेट करना है। तो यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। देखिए जरा, हमें क्या मालूम है कि टोटल लेंथ कितनी है रिंग की? 2 पाई आर, लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्यू अपॉन 2 पाई आर। और वो लेंथ कितनी है रिंग की? देखो ये छोटी सी लेंथ है डीएल, तो डीएल पर जो चार्ज है, डीएल पर कितना चार्ज हो जाएगा, अगले लाइन पर यहां लिख लेते हैं। तो डीएल पर जो चार्ज होगा वो होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर डीएल होगा। और भाई साहब यही डी क्यू है। कौन है ये भाई साहब ही डी क्यू है, ठीक है। इस डी क्यू को यहां रख देंगे, तो फिर ई एट पी कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2।
और ये जो डी क्यू है उसकी जगह वो वैल्यू रख देंगे, कितनी है, कैपिटल क्यू डी एल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये वैल्यू हमने रख दी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो जो कांस्टेंट है उसे आपको बाहर लेना पड़ेगा। कौन कौन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, अच्छा एक्स और आर और एक्स ये भी तो कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज कर दी हमने, तो ये भी कांस्टेंट है। एक्स यहां जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये 2 पाई आर है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा 1/2 पाई आर। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब जरा गौर से देखिए, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब डीएल 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 डीएल, पूरी रिंग को जब हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था डीएल और पूरी रिंग के लिए इसको सम करेंगे तो डीएल 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 कितना हो जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा 0 यानी 2 पाई आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहां पर हम अगर चाहें तो यहां पर लिमिट रख सकते हैं 0 से 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ का इंटीग्रेशन 2 पाई आर के बराबर होगा। चलिए तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, इंटू 1/2 पाई आर इंटू इसका सम कितना है 2 पाई आर। अब जरा देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, बोलो कैंसिल, बोलो पेंसिल 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, कैंसिल कर दे तो ये बचा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगले पेज पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, पॉइंट पी पर आपका आया के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये आपकी वैल्यू आई। और इस वैल्यू को हम डब्बे में पैक कर देंगे, कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई हमारे पास में, दूसरा अब इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। देखिए के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट है। कैपिटल क्यू यानी चार्ज आपने एक बार दे दिया, वो भी कांस्टेंट है। आर, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। तो एक्स जो है हम उसे वेरी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू बहुत कम रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रख सकते हैं। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले बात करें स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स में नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो जरा हम देखें एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां 0 तो भाई साहब सब 0 हो गया। तो ई पी जो है पॉइंट पी सेंटर पॉइंट हो गया और उसको हमने ओ कहा था, ई एट 0 हो गया। मैथमेटिक्स ये कहती है, मैथमेटिक्स कहती है अच्छी बात है कहने दो, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, तो क्या है हमारे पास रिंग, अगर सपोज मैं ऐसे रिंग देखूं, बताऊं मैं आपको, ये रिंग है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में बात चल रही है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा इसलिए बना लेते हैं कि फायदा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी रिंग है, अभी फर्स्ट पॉइंट में बात चल रही है। रिंग पर चार्ज, सपोज मैं यहां इस तरह से चार्ज शो कर देता हूं, ठीक है, ये चार्ज है भाई, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो रहा है, ये मैं आपको फिजिक्स से समझाना चाह रहा हूं, मैथमेटिक्स ने समझा दिया आपको फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि सेंटर पॉइंट ये रहा इसका, सेंटर पॉइंट ओ। अब मान लीजिए ये वाला चार्ज है, ठीक है, इधर वाला लेफ्ट वाला, ये चार्ज होगा, इस पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अवे, और ये वाला जो चार्ज है इधर, वो इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम होनी है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बोलो पेंसिल, कर दिया इन्होंने कैंसिल। ऊपर वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, नीचे वाला चार्ज जस्ट अपोजिट वाला चार्ज जो है उस पर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। एक बार फिर से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे और बोलो पेंसिल, दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। इस तरह से डायगोनली अपोजिट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेंटर पर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब जब इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे
सब मिल करके तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे को पेंसिल करके कैंसिल कर देंगे। खैर ये तो मजाक की बात थी। तो सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। ये बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट में अगर ये x बहुत छोटा है r के मुकाबले, इफ x इज लेस देन कैपिटल R, x बहुत छोटा है r के मुकाबले, तो x को जाने तो x 0 हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला 0 मत कर देना, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, नीचे वाला कंपैरिजन में आ रहा है, तो x 0 हो जाएगा। तो यहां बचा r स्क्वायर, r की पावर 2, यहां 3/2 होल पावर, 2 से 2 कैंसिल, तो r क्यूब बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी k कैपिटल Q x अपॉन r स्क्वायर प्लस 0 का तो होल पावर 3/2। तो E एट पॉइंट P आ गया आपका। अगले पेज पर अपन चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका E एट पॉइंट P, जो काफी पास में है पॉइंट P, और हो जाएगा K कैपिटल Q x अपॉन R क्यूब। गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन के आता है, इससे बनेगा न्यूमेरिकल। क्या बनेगा? इससे बनेगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बनेगा इसलिए मैं इसको डाल देता हूं, डब्बे में पैक कर देता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास में x पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू x होगा। कम डिस्टेंसेस के लिए x की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि k q और r क्यूब तो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x होगा, यानी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है छोटे डिस्टेंस के लिए। अब ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, एक जगह जाकर ये मैक्सिमम भी होगा, उसको भी देखेंगे कहां मैक्सिमम होगा। लेकिन ज्यादा डिस्टेंसेस के लिए थर्ड पॉइंट, फॉर x इज ग्रेटर देन कैपिटल R, बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर है तो जरा देखिए पीछे जाकर के देखते हैं, x बहुत ज्यादा है R से, तो ठीक है R जो होगा है ना, ये कम होता जाएगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड काफी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, एंड डिक्रीज होगा जो अब 0 भी नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि देखें कि कहां पर डिक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगा। अब कहां पर मैक्सिमम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम होगा ये हमको देखना होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है आपका K कांस्टेंट है, कैपिटल Q x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। यहां पर क्या हो रहा है? K और Q कांस्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है? dy/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y के नाम पर तो e हो गया, de, और किसके साथ वेरी कर रहा है? वेरिएबल x है, d/dx को होना पड़ेगा 0। अब 0 होना पड़ेगा, तो फिर हम रखते हैं, आगे चलते हैं, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। d/dx ऑफ e, अब जो e है उसको यहां अगर हमने रख दिया, आपका k कैपिटल Q x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। यहां से Q कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, K Q अंदर हो गया, d/dx ऑफ, यहां बचा x की पावर 1, और नीचे है R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो ये K Q तो इधर जाकर के मिलकर के 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बचेगा, U अपॉन V का फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो आपकी सिचुएशन बनी d/dx आपको चाहिए। अच्छा, एक मैं बता दूं आपको, U अपॉन V का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा। यहां क्या होता है, नीचे जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, नीचे ही, और फिर इसको ऊपर लिख लेते हैं यहां, और फिर U बचा तो du/dx, यहां माइनस ले आते हैं। इस बार U बाहर आ जाएगा, अंदर dv/dx हो जाएगा।
ये हमको करना है। अब आपका फॉर्मूला जो अभी आया, मतलब जो रिजल्ट आ रहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ हमको करना है एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 करना है, इक्वल टू 0। तो भाई क्या होगा, यहां पर ये हो गया आपका इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख दे तो क्या होगा जी, इक्वल्स टू, और 0 करना है, चलो तो हाँ, बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए, है ना, यही तो है। और फिर ये बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अंदर क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू यहां पर एक्स है, ठीक है, माइनस, इस बार एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर घूम करके जाएगी और इसके साथ जाकर के मिल जाएगी और अपने आप को खत्म कर लेगी। भाई 0 जो है, 0 से जो अगर मल्टीप्लाई कुछ कर दो तो 0 ही हो जाना है, कर दो 0। अब ये वैल्यू बचती है आपकी, तो ये क्या है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। मेरे पास जगह है तो क्यों वेस्ट करें भाई, नीचे जगह है। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस, ओहो, आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, हाँ, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस इधर एक्स है, और इसे अगर एक्स की होल पावर 3/2 माना जाए तो हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करना है। राइट में जगह है, ये तो इतना ही रहेगा। चलिए कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सफेद बना लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, अंदर क्या है, अंदर है 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ, दिख रहा है यहां पर, ठीक है, और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 2x इक्वल टू 0 हो रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इस सबको उधर ले जाते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू करके जरा देखो, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हुआ 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, पावर 3/2 था, छूट गया, याद आ गया 3/2, यहाँ भी 3/2। अब यहाँ की पावर, ये देखिए बेस सेम है, इधर पावर हाफ है, इधर पावर 3/2 है, तो पावर हाफ से हाफ इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, इधर एक पावर बचेगी, क्योंकि 3/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/2 को आप लिख सकते हो, पावर 3/2 को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1, ऐसे आप लिख सकते हो इस पावर को, ठीक है जी। ये हो गया कैंसिल, और यहाँ क्या, यहाँ तो 3 तो बची रहा है ना, अभी 3 यहाँ कैंसिल नहीं होता, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, तो अब क्या हो गया, ये बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स हो गया आपका प्लस माइनस आर अपॉन √2, यानी कि एक्स की इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। चलिए ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा एक बात और, जब ये बहुत ज्यादा डिक्रीज का मतलब, अगर एक्स को बहुत ज्यादा कर दोगे आप इनफाइनाइट की तरफ, तो फिर ई डिक्रीजेस टू 0, टेंस टू 0, ज्यादा डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या चीज सीखी आपने अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके वैल्यू आई, तो आपने कुछ बातें सीखी, सेंटर पर 0, कम वैल्यूज पर एक्स की कम वैल्यू पर
के क्यू अपॉन आर क्यूब एक्स की प्रोपोर्शनलिटी है। ज्यादा वैल्यू पर 0 हो रहा है और कर्व बनेगा और एक जगह मैक्सिमम होगा। कहां पर मैक्सिमम होगा? यहां पर मैक्सिमम होगा। तो जरा इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम, अगले पेज पर चलते हैं। क्या अच्छे से यहां पर बनाएंगे, देखिए ये हम यहां पर ले लेते हैं आपकी एक वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे एक्स को, ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो गया और इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि अगर हम राइट में देखें तो 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड कम डिस्टेंसेस के लिए ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर क्या होगा, ये यहां पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद में डिक्रीज होता 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 इस तरह से, समझ गए। 0 से कम वैल्यूज तक के लिए ई प्रोपोर्शनल टू एक्स है। टॉप पर कहां पर जाकर के मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली, वो मैक्सिमम वैल्यू भी हम लिख सकते हैं हाल फिलहाल, लेकिन अभी ठीक है नहीं लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सुधार लें। क्या है, कैसे सुधारना चाहता हूं मैं सुधारना चाहता हूं डॉटेड लाइन से, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू एक्स की जो वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू प्लस आर अपॉन रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिला। पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। अब क्या करना है, सेम इसी तरह से नेगेटिव एक्स यानी कि इधर भी सेम, लेकिन वो नीचे होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इस तरह का कर्व आपको मिलेगा, यहां पर जाके मैक्सिमम हुआ और फिर भाई साहब सेम इसी तरह का प्रोसीजर। तो क्या हुआ, यहां पर भी आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू -1 आर अपॉन रूट 2 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ई ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव माना जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो मिलता है आपको, ये मिलता है आपको सीधे सॉल्व करके, यहां पर सॉल्व करने टाइम लगेगा 2k अपॉन रूट 27 आर स्क्वायर, 2k अपॉन रूट 27 आर स्क्वायर, 2k अपॉन रूट 27 आर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है मैक्सिमम। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आपको यहां पर सब मैंने आपको समझाया, क्या क्या समझाया जरा देखें। रिंग के लिए हमने बात करी थी, किसी रिंग के एक्सिस पर उसके पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसके लिए हमने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन से हमारे पास रिजल्ट आया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर हमने अलग अलग पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, अलग अलग स्पेशल पॉइंट में हमको लास्ट में एक ग्राफ मिला। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको एक एक चीज डिटेल में मैंने आपको बताई है कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्राफ भी क्या है। हाँ, ये वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स की जो वैल्यू आई है r/√2, एक्स की जो वैल्यू आई है r/√2 को आप इस फॉर्मूले में एक्स और एक्स यहां पर आप रख दीजिए ऊपर और नीचे, फिर इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। नहीं, ठीक है। फिर क्या है, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है और हमने इसके स्पेशल पॉइंट भी देख लिए हैं। स्पेशल पॉइंट देखने का मतलब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से मैंने आपको रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आने के साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और मे भी बोर्ड में भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है। जेई में डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन स्पेशल पॉइंट पर क्वेश्चन तो बन सकता है। और हाँ, जेई हो नीट हो, स्पेशल क्वेश्चंस के नाम पर इसके जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग के कारण डेरिवेशन सिखाया था। इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस है इनको हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कहिए
कैसा रहा फिर आपका मेरे साथ ये लेक्चर जरूर बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।